अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाएंगे जैम डिलाइट बिस्किट। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये इतने खस्ता और मज़े के बनते हैं कि ये आपके मुंह में ही घुल जाएंगे। तो चले चलते हैं, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक जो है वो बाउल ले लेंगे। इसके अंदर हमने डाल लिया है बटर 150 ग्राम, ये रूम टेम्परेचर पे है। इसके साथ ही हम इसके अंदर जो है वो चीनी डाल लेंगे। चीनी जो है वो मैं पाउडर शुगर यूज़ कर रही हूँ। 100 ग्राम जो है वो ये हम डाल लेंगे और इसको जो है वो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आज मैं जो है वो इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ नहीं कर रही। अगर आप करना चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उससे ये होता है कि आपका टाइम थोड़ा सा कम लगता है। आज जो है वो हम स्पैचुला की मदद से बनाएंगे। थोड़ा सा जो है वो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आज हम जो है वो हाथ से ही बनाएंगे, मतलब कि इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इस यहाँ पे देखें कि ये अच्छी तरह से दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं। 2 से 4 मिनट आपको ज़रूर लगेंगे। तो लेकिन ये जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। बस आपका जो बटर है वो रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। तो अभी हमने जो है वो इसके अंदर डाल लेना है 1 अदद अंडा, ठीक है। उसके बाद जो है वो इसके अंदर हम डालेंगे हाफ टी स्पून वनीला एसेंस। उसके साथ हमने डालने इसके अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट। तो बस ये चीज़ें डालने के बाद हमने इसको अगेन जो है वो मिक्स करना है कि सारी चीज़ें जो है वो यकजान हो जाए। दोबारा यही कहूँगी कि इस टाइम पे भी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक बीटर, लेकिन आज जो है वो हम इलेक्ट्रिक बीटर के बगैर ही ये बिस्किट बना रहे हैं और यकीन जाने कि ये बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो यहाँ पे देखें कि अच्छी तरह से जो है वो ये हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अभी हमने इसके अंदर डाल लेना है मैदा। मैं सेल्फ रेजिंग फ्लावर यूज़ कर रही हूँ, जिसके अंदर ऑलरेडी जो है वो बेकिंग पाउडर जो है वो डला होता है। आपने इस पॉइंट पे जो है वो साथ में 2 ग्राम बेकिंग पाउडर भी डाल देना है, अगर आप प्लेन जो है वो मैदा यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। इसको आपने ना बिल्कुल डो की तरह जो है वो कह लें कि गूंद लेना है। अगर आपको स्पैचुला या चम्मच की मदद से मुश्किल हो रहा है तो आप जो है वो हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि ये कितना सॉफ्ट है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने जो है वो इसको क्लिंग रैप जो होता है ना, हर घर में इजीली मौजूद होता है, या फिर कोई शापर ही कह दे, साफ सुथरा सा कोई शापर हो, उसके अंदर आपने जो है वो इसको इस तरह जो है वो डो की तरह करके तो 10 मिनट के लिए जो है वो इसको आपने फ्रिज में रख देना है, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए और फिर आगे हम बिस्किट बनाएंगे। 10 मिनट के बाद में यहाँ पे देखें कि ये हमारा मिक्सर जो अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अभी आपने एक और क्लिंग रैप जो है वो इसके ऊपर इस तरह रख देना है और रोलिंग पिन की मदद से जो है वो आपने इसको प्रेस करना है। जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, उसी तरह आपने इसको जो है वो बेल लेना है, ठीक है। जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसी तरह से आपने जो है वो इसको बेल लेना है, बिल्कुल एक ही लेवल पे। और ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं होने चाहिए, बहुत ही थिन सा जो है वो आपने रखना है इसको। उसके बाद अब आप कोई भी जो है वो कह लें कि कटर कह लें या फिर जो है वो मोल्ड कह लें। ये मेरे पास हार्ट शेप का है तो इसकी मैं कर रही हूँ। आपके पास जो भी है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इस तरह आपने जो है वो सारे हार्ट शेप में जो है वो इनको कट कर लेना है। उसके बाद जो है वो अब इसको हम मैं निकाल के तो देखें, यहाँ पे बेकिंग ट्रे पे जो है वो आपने बटर पेपर लगा लेना है और इस तरह उठा के तो आपने जो है वो थोड़े थोड़े गैप से रखते जाना है। तो ये इस तरह जो है वो मैं ट्रे में रखती जा रही हूँ। फिर जो है वो थोड़े से और जो थे उसके दरमियान में हमने इस तरह जो है वो किसी भी चीज़ से जो है ना दरमियान में सर्कल जो है वो आपने बना लेना है। ये हमने क्यों बनाना है ये आगे जाके आपको पता चलेगा। तो मैंने हाफ जो है वो हार्ट शेप में कर लिए और हाफ जो थे तो उसमें मैंने इस तरह जो है वो सेंटर में जो है वो सुराख कह लें कि वो कर लिया। ये हमारे बेकिंग के लिए रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम इसको जो है वो प्री हीट ओवन में 180 डिग्री पे जो है वो 15 मिनट्स के लिए बेक करेंगे और फिर उसके बाद मिलते हैं। यहाँ पे हमारे जो है वो बिस्किट बेक हो चुके हैं माशाल्लाह से, ये देखें।
मैं आपको जो है वो ये दिखाती हूँ कि ये देखिए बैक साइड पे भी और फ्रंट पे भी बहुत अच्छी तरह से 15 मिनट में जो है वो ये बेक हो चुके हैं। अभी हम इसको जो है वो डेकोरेट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास है स्ट्रॉबेरी जैम, आप कोई भी जैम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है कि एक जो प्लेन वाला था ना उसको लेना है, उसके ऊपर इस तरह से जैम आपने रखनी है और उसके ऊपर आपने जो सर्कल वाला है ना हार्ट, वो आपने इस तरह रख देना है। तो इसी तरह जो है वो आपने सारे के सारे कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह जैम लगाएंगे, फिर उसके ऊपर आपने जो है वो सर्कल वाला हार्ट रखना है। तो ये हमारे सारे के सारे रेडी हो गए। अच्छा जी, अभी हम इसको थोड़ा सा और इनहेंस करते हैं। तो अभी आपने क्या करना है, वही जैम ब्रश की मदद से साइडों पे आप लगा लेंगे, जिस तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैम आप साइडों पे लगाएंगे और फिर आपने जो है वो ड्राई कोकोनट, जिसको खोपड़ा कहते हैं ना, ड्राई खोपड़ा कोकोनट, उसमें आपने इस तरह से जो है वो साइडों पे डिप करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से उसकी लुक आप चेक करें। तो इस तरह करके तो आपने जो है वो सारे के सारे बिस्किट रेडी कर लेने हैं। तो इससे इनकी जो है वो लुक और इन्हेंस हो जाएगी। तो ये हमारे ज़बरदस्त से जो है वो बिस्किट रेडी हो चुके हैं। ये बिस्किट इतने ज़बरदस्त बनते हैं कि ये आपके मुंह में ही ना जाते ही घुल जाएंगे। और इसको बनाना इतना ईजी है कि कोई आपको इसके लिए इलेक्ट्रिक बीटर की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको घर में ईजिली बना सकते हैं। माशाल्लाह से इसकी लुक देखें। तो आप भी ये घर में बनाएं और अपने जो है वो घर वालों को ट्रीट दें। ये चाय में तो मैं कहती हूँ कि मज़ा ही आ जाएगा अगर आप चाय में ये बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।